गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले के लेक्चर्स में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स यूनिट में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस की कुछ प्रॉब्लम्स हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ बची हुई प्रॉब्लम्स को हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज जो हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की 12th प्रॉब्लम है और इसमें जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है, हमें फाइंड करना है एरिया गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस एरिया में एक्स वाई जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जहाँ y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y मॉड ऑफ x के इक्वल है। तो इनसे जो एरिया बाउंड हो वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो एरिया है इसमें कौन कौन से कर्व्स या लाइंस शामिल हैं। तो इसके लिए हम इनइक्वालिटी का साइन हटाकर पहले इक्वल टू का साइन अगर हम लगाएं तो ये इक्वेशन जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एक पैराबोला की इक्वेशन होती है जो राइट हैंडेड अपवर्ड पैराबोला होता है और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x में दो स्ट्रेट लाइन शामिल है। एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x, ये तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। और दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है वो y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होगी जब x की वैल्यूज लेस देन 0 होगी। अब इस कर्व को ड्रा करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये मालूम कर लें कि ये दोनों लाइंस और ये कर्व इंटरसेक्ट कहां कहां करते हैं। इसके लिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और पहले x इक्वल टू वाई को सॉल्व करते हैं। आप इनको सॉल्व करना अच्छी तरह सीख चुके हैं। आप x की वैल्यू या y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 0 और 1 1, यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 और 1 1। इसी तरह से जब आप दूसरी लाइन x इक्वल टू माइनस वाई को और कर्व एक्स स्क्वायर वाई को सॉल्व करेंगे, आपके पास फिर दो पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट होगा 0 0 और दूसरा पॉइंट होगा -1 और 1। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ये तीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। वन इज 0 0, अनदर वन इज 1 1 एंड लास्ट इज -1 एंड 1। इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो जो हमारा कर्व बनता है वो इस तरीके का बनता है। ये हमारा पैराबोला है जो अपवर्ड है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है। ये पोर्शन OA वाला y इक्वल टू एक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, OB वाला y इक्वल टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो एरिया बाउंड है, जो दोनों से बाउंड है, वो ये एरिया है जहां हमने शेड कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक एरिया है। तो हम केवल एक एरिया फाइंड कर लेते हैं, OACO, ये एरिया फाइंड कर लेंगे और इस एरिया को डबल कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मालूम हो जाएगा। तो अब इस एरिया को मालूम करने के लिए आप पूरे एरिया में देख सकते हैं O से लेकर A तक हमेशा स्ट्रेट लाइन पैराबोला से ऊपर ही रहती है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स जो होंगी वो आप सोचें कि x की मिनिमम वैल्यू यहां पर 0 है और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 1 है। यानी लिमिट जो यूज करनी हमें वो 0 से 1 के बीच में यूज करनी। लाइन के लिए अगर हम इसकी बात करें OA की, तो यहां पर y इक्वल टू एक्स है, पैराबोला थ्रू आउट ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यानी आप हम x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दें, लिमिट होगी 0 से 1 की।
x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, आप जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो x स्क्वायर पर ही करेंगे। इसी तरह से x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है x क्यूब बाई 3 है, उसमें 1/3 कांस्टेंट है, x क्यूब पर आप लिमिट इस्तेमाल करें। तो अब जब लिमिट्स इस्तेमाल की जाएंगी तो 1 माइनस 0 यानी 1 इसकी वैल्यू है, और इसी तरह से यहां पर भी 1 माइनस 0 ही लिमिट आएगी, यानी कि 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 0 और माइनस 1/3 माइनस 0 ये वैल्यू हमें ब्रैकेट में मिल जाएंगी। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा जो इन दोनों से बाउंड है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से बाउंड एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम अगली जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये अगली प्रॉब्लम है हमारी, ये क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही। तो प्रॉब्लम है हमारी कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहां पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि x एंड y जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट y स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एरिया हमें दिया हुआ है यहां पर भी दो कर्व शामिल हैं। तो गिवन एरिया हैव 2 कर्व्स, तो दो कर्व्स जो हैं एरिया हैव 2 कर्व्स। पहला जो है वो एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, इज अ पैराबोला। और दूसरा जो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि यहां x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। आप जब भी इनको सॉल्व करें तो इनइक्वलिटी का साइन हटा लें, इक्वल टू का साइन बनाएं और इससे आप कॉरस्पॉन्डिंग कर्व्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की फॉर्म है। ये इट इज अ सर्कल, ये सर्कल है, सेंटर इसका 0 0 है, यानी सेंटर इसका ओरिजिन पर है और रेडियस इसकी 3/2। अब इसके बाद बारी आती है कि ये इंटरसेक्ट कहां करते हैं। तो इंटरसेक्ट कहां करते हैं, इसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए आप y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x इक्वल टू 9, यानी 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप इसके कर दें फैक्टर, तो फैक्टर करना आप जानते हैं, फैक्टर्स होंगे 18x और 2x माइनस का माइनस 9 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से 2x कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा 2x प्लस 9। लास्ट की दो टर्म्स में से हम -1 कॉमन लेंगे तो भी मिलेगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हमें फैक्टर मिल गए हैं। अब हम x की वैल्यू फाइंड करें, तो x की वैल्यू एक मिलेगी -9/2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 1/2। अगर मैं x की वैल्यू -9/2 लेता हूं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y क्या होगी हम देखते हैं। तो उस समय y स्क्वायर होगा 4 इंटू -9/2,
यानी -18, लेकिन वाई स्क्वायर की वैल्यू कभी -18 नहीं हो सकती। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा फिजिकली जो कि x इक्वल टू -9/2 के इक्वल हो। तो अब हम इसको छोड़ के दूसरी वैल्यू लेते हैं। अगर x इक्वल टू 1/2 ले लें तो उस समय वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 1/2 होगी, यानी कि 2 होगी, और y की वैल्यू इस समय 2 होंगी ±√2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बता सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जब x की वैल्यू 1/2 है, उस समय y की वैल्यू +√2 है, और दूसरा है जब x की वैल्यू 1/2 है, उस समय y की वैल्यू -√2 है, यानी दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने बता दिए हैं, वर्टेक्स हमें मालूम है, सेंटर ऑफ सर्कल मालूम है, तो अब हम दोनों कर्व्स को ड्रा कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब हम इन दोनों कर्व्स को कर लेते हैं ड्रा। तो पहले हम सर्कल ड्रा कर लें। तो सर्कल हम ड्रा करते हैं। तो सर्कल जब आप ड्रा करेंगे तो इस तरह से ये 3/2 रेडियस वाला एक सर्कल बनेगा। तो ये पॉइंट जो है 3/2 0 है और ये पॉइंट 0 0। उसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला था, तो वो कट करता है 1/2 और √3/2 पर। तो यहाँ कहीं 1/2 होगा, तो 1/2 √3/2 और 1/2 और -√2 और 1/2 और √2 दो पॉइंट्स पर वो कट करेगा। तो जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें जब इस कर्व को स्केच करें तो ये इंटरसेक्शन एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। तो जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है वो हमने शेड कर दिया है। इस पॉइंट का नाम आप A रख सकते हैं, इसका नाम B रख दें, इसका नाम C रख दें। तो रिक्वायर्ड एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया है O, ओरिजिन है A B C O, लेकिन ये जो एरिया है ये सिमेट्रिक है x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम डबल कर देंगे जो x एक्सिस से और इन दोनों कर्व से बाउंड एरिया होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ OABO होगा। लेकिन ये जो OABO है ये एरिया खुद दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये सपोज L पॉइंट है, तो ये जो दो टाइम है इसको हमने 2 टाइम्स किया है OALO का और ABLA का। जो पहला हिस्सा है OALO ये पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया है। तो ये है y ऑफ dx। लिमिट यहां यूज करनी है 0 से 1/2 तक, और पैराबोला के लिए y यूज करेंगे। और दूसरे हिस्से में x की वैल्यू 1/2 से 3/2 तक यूज करनी है, और जो y अब यहां होगा वो हमें सर्कल की इक्वेशन से फाइंड करना है। सर्कल की जो इक्वेशन थी वो थी 4x² + 4y² = 9, या आपने इसको लिखा था x² + y² = 9/4। तो आप इसको y² की वैल्यू लिख सकते हैं 9/4 - x²। तो y की जो वैल्यू है √9/4 - x²। तो y यहां होगा 9/4 - x² का रूट। तो अब हम y की वैल्यू रख देते हैं। यहां y पैराबोला वाला लिखना है, y² = 4x था, तो y की जो वैल्यू है वो 2 × √x होगी। लिमिट हम यूज करेंगे 0 से 1/2 dx।
प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 से 3/2 और √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें अलग करना है। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। पहले से मैं 2 × 2 4, आप मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करें, x⁻³ डिवाइड भी आप करेंगे 3/2 से, लिमिट आप यूज करेंगे 0 से 1/2 प्लस, अब 2 × ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, जिसका इंटीग्रेशन x/2 × √a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a², यहां a² की वैल्यू 9/4 है, इसको भी आप 2 से डिवाइड करें तो 9/8 साइन इनवर्स x/a, यानी 3/2 से डिवाइड कर, लिमिट यूज करेंगे 1/2 से 3/2। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2/3, अब अपर लिमिट यूज करते हैं तो 1/2 पर 3/2 माइनस करेंगे 0। तो ये हमारा पहले पोर्शन का इवैल्यूएशन हो चुका है। अब 2 टाइम्स ऑफ, हम पहले अपर लिमिट जब इस्तेमाल करेंगे, x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, तो इस टर्म में आप जब x के लिए 3/2 यूज करेंगे तो x² 9/4 होगा, तो यानी पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, तो x की वैल्यू आप 3/2 ही यहां रखेंगे और 3/2 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हमने अपर लिमिट यूज कर दी। अब माइनस 1/2 आप यहां यूज करेंगे तो 1/2 और 2 से डिवाइड यानी 1/4, 9/4 में से 1/4 आपको माइनस करना है यानी 8/4 हो गया। तो ये हमने लोअर लिमिट भी इस्तेमाल कर दी है फर्स्ट टर्म में। अब प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/2 को डिवाइड करेंगे 3/2 से। अब सॉल्व करते हैं 8/3 और 1/2 पर 3/2 का मतलब है 1/2√2 प्लस 2 × 9/8 और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 माइनस 1/4 हमारा कांस्टेंट है, √8/4 का मतलब 2 हुआ यानी √2/4। ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म है 9/8, वो ही माइनस हो जाएगा तो माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब हम सॉल्व कर सकते हैं तो 4/3√2 प्लस, अब मल्टीप्लाई आप कर दें तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9π/8 आपको मिलेगा माइनस √2/2 मिलेगा। उसके बाद में माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 भी आपको मिल जाएगी। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 9π/8 अलग टर्म है प्लस 4/3√2 माइनस 1/√2 इसको लिखा जा सकता है जो दूसरी टर्म है, और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब और एक टर्म तक सॉल्व कर सकते हैं, और एक स्टेप तक इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो ये हमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन लिया था ये 15th क्वेश्चन था। अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं।
लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करके तो देखना ही होगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 17 ले रहा हूं। 17th में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द लाइंस है x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो इनसे बाउंड एरिया हमें फाइंड करना है और ऑप्शंस हमें गिवन है और उसमें से हमें चूज करना है। तो पहले हम इस एरिया को डिफाइन करेंगे। जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी तो उस समय x मॉड ऑफ x की वैल्यू x इंटू एक्स होगी, यानी x²। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस समय x इंटू मॉड ऑफ x की वैल्यू x इंटू माइनस एक्स होगी, जो कि -x² के इक्वल है। यानी हमें दो कर्व्स गिवन है। तो गिवन कर्व्स हैं, पहला हिस्सा है गिवन कर्व्स आर, फर्स्ट इज x² इक्वल टू y व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरा है x² इक्वल टू -y, और ये है तब जब x की वैल्यू लेस देन 0। दोनों ही कर्व्स पैराबोलास, एक अपवर्ड पैराबोला है, दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला है। दोनों के वर्टेक्स तो ओरिजिन पर ही हैं। तो अगर मैं इन बातों को ध्यान रखूं और कर्व को ड्रा करूं तो जो पहला हिस्सा है वो x² इक्वल टू 4ay टाइप का इस तरीके का पैराबोला है, लेकिन ये तभी डिफाइन है जब x पॉजिटिव है या 0 है। तो यानी इस तरीके का हिस्सा ही x² इक्वल टू y रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हिस्सा जब x नेगेटिव है तो उस समय x² की वैल्यू -y है, यानी x² इक्वल टू -4ay टाइप का ये पैराबोला है जो डाउनवर्ड होता है। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी आप या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उस समय इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये हिस्सा x² इक्वल टू -y को रिप्रेजेंट करता है, ये हिस्सा x² इक्वल टू y को रिप्रेजेंट करता है। अब जो एरिया बाउंड करना है वो इस कर्व से बाउंड है, x एक्सिस से बाउंड है, ये x एक्सिस है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 से। हम x इक्वल टू -1 एक लाइन ड्रा कर देते हैं और x इक्वल टू 1 भी एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो जो एरिया अब हमें फाइंड करना है वो एरिया हम शेड कर देते हैं। तो यानी ये एरिया अब हमें फाइंड करना है। यहां हम पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। यानी जो एरिया है, एक हिस्सा है OCD और दूसरा हिस्सा है OAB, और ये जो एरिया बाउंडेड रीजन है ये सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया OAB। यानी आप OAB का एरिया फाइंड कर लें, उसको डबल कर दें तो आप दोनों एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ये एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ YDX। लिमिट होगी x की 0 से 1 तक। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 0 से 1 किस तरह से है कि आप यहां आप देख रहे हैं, यहां पर x इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 होगा, और अगर आप a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये 1 1 होंगे। तो 0 से 1 की लिमिट होगी, y की वैल्यू यहां x² है, इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में, x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, उसमें से भी 1/3 कांस्टेंट है। हम x³ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट होगी 0 से 1 की, तो 2/3 इंटू 1 - 0, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया बाउंड है x एक्सिस से, इस कर्व से, x इक्वल टू -1 से और x इक्वल टू
1 से। अब आप इसका ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी में 2/3 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद में हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये हम क्वेश्चन 19 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपको दो कर्व्स दिए गए हैं, एक है y = sin x और दूसरा है y = cos x। तो आपको y एक्सिस से y = sin x से और y = cos x से बाउंड एरिया फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है? जब x की वैल्यू 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल में हो। आप जानते हैं कि y = sin x और y = cos x दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स हैं। आप दोनों की शेप भी जानते हैं। मैं पहले y = sin x का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं 0 से π/2 के लिए। आप जानते हैं कि y = sin x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जो cos x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के लिए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो x = π/2 को रिप्रेजेंट करे। तो x अगर 0 से π/2 के बीच में लिया जाता है तो ये जो कर्व है ये y = cos x को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व y = sin x को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो एरिया हमें फाइंड करना है वो ये एरिया है जो दोनों से बाउंड हो रहा है और y एक्सिस से बाउंड हो रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम इसको फाइंड करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं y = sin x एंड y = cos x को। y की वैल्यू sin x हम इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं sin x = cos x। cos x से आप डिवाइड कर सकते हैं। जब आप cos x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा टेंजेंट x = 1। टेंजेंट x 1 होता है केवल उस समय जब x की वैल्यू π/4 होती है, और जब x की वैल्यू π/4 है उस समय y की वैल्यू 1/√2। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये जो पॉइंट है A, ये हम फाइंड कर सकते हैं कि π/4 और 1/√2 है। तो पॉइंट A की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट A इज π/4, 1/√2। अब बात आती है कि इस एरिया को कैसे फाइंड करें। एक तरीका तो है कि हम x × dy का तरीका यूज कर लें, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें जो L पर मिले x एक्सिस को, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा कि एरिया अंडर द कर्व y = cos x माइनस एरिया अंडर द कर्व y = sin x। तो ये होगा cos x माइनस sin x। इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो x की लिमिट हमें यूज करनी है वो यूज करनी है क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर π/4 है, तो 0 से π/4 ही लिमिट आप यूज करें। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा sin x प्लस cos x।
लिमिट आप यूज करेंगे 0 से π/4, पहले आप अपर लिमिट यूज कर दें, sin π/4 प्लस cos π/4, और उसमें से माइनस कर दें लोअर लिमिट यानी sin 0 प्लस cos 0। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 है, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 है। sin 0 0 होगा लेकिन cos 0 1 होगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2/√2 माइनस 1। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही वो एरिया है जो दोनों कर्व से बाउंड है और y एक्सिस से बाउंड है। तो प्यारे बच्चों, हमने लगभग मिसलेनियस एक्सरसाइज से सारी प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं, और जो प्रॉब्लम्स छूट गई हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारी इंटीग्रेशन की यूनिट कंप्लीट होती है। हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, डेफिनिट इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है ये भी हमने पढ़ा है। अब इस यूनिट के बाद में हम नई यूनिट शुरू करेंगे, वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।